नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर पक्की है, गुजरात में पुल ढहा है, बड़ा हादसा हो गया है। यह हादसा वडोदरा में हुआ है, जहां पुल टूटने के बाद 5 वाहन सीधे नदी में समा गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एक टैंकर पुल पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से पुल पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी, जिस वक्त अचानक पुल ढह गया और पुल पर जो वाहन मौजूद थे वो नीचे महिसागर नदी में समा गए। एक टैंकर देखिए आप कैसे बीच पुल पर झूलता हुआ नजर आ रहा है और बाकी जो वाहन नीचे गिरे हैं महिसागर नदी में, उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 3 लोगों की अब तक मौत की खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। ये टैंकर देखिए आप कैसे बीच में आधे टूटे पुल पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता लॉरेंस परमार की एक रिपोर्ट। देख सकते हैं ये महिसागर नदी है और अभी उफान पे है, क्योंकि जो बारिश का माहौल था और उसके चलते जो यहाँ पर पानी इतना भारी था। यहाँ एक ट्रक तो आप देख सकते हैं, जो ट्रक है अभी भी वहां पर जो उस तरह से लुढ़का है कि कभी भी गिर सकता है। अभी भी फायर ब्रिगेड एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू में लगी हुई है। यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि जो रेस्क्यू की कामगिरी हो रही है। यहाँ कैमरामैन परेश भाई धोड़किया दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये महिसागर नदी है और आप देख सकते हैं कि पानी इतना भारी है, बहाव इतना ज्यादा है, फिर भी यहाँ रेस्क्यू की कामगिरी हो रही है। आप अंदर कैमरामैन अगर दिखा सके तो एक ट्रक है, आप देख सकते हो, उसमें से भी लोगों को रेस्क्यू करना यहाँ पर जारी है। कुल मिला के बात करें तो ये जो ब्रिज पे मैं हूँ, ये मध्य गुजरात से सौराष्ट्र को जो कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज है। 40 साल पुराना ब्रिज है। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, पुल टूटा है और ऐसे में पुल पर उस वक्त जो वाहन गुजर रहे थे वो नीचे महिसागर नदी में समा गए हैं। इस पुल के बारे में जानकारी मिल रही है कि 40 साल पुराना ये पुल, और अचानक से इस मानसून के मौसम में ये पुल जो है वो ढह गया। बीच से पुल का एक हिस्सा जो है वो टूट गया और नीचे आप देख रहे हैं महिसागर नदी, जहां पर ये वाहन गिरे। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचे सबसे पहले और वहां पर लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। 3 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। अब और कितने लोग लापता हैं इसको लेकर अभी आंकड़ा तो सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है, मौके पर मौजूद है। और ये तस्वीर देखिए आप कैसे ये टैंकर जो है वो आधा पुल पर लटका हुआ, आधा नीचे की तरफ झूलता हुआ नजर आ रहा है। आप कह सकते हैं कि नीचे नदी में समाने से बस बाल बाल बचा है ये टैंकर। और वहीं स्थानीय लोगों का हुजूम जो मौके पर मौजूद है, आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। ये हादसे की खबर जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप पुल पर से गुजर रहे हो और अचानक से पुल ही बीच से टूट जाए। बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ज्यादा गाड़ियां पुल से नहीं गुजर रही थी, लेकिन जितनी गाड़ियां गुजर रही थी इस हिस्से से जहां से ये पुल टूटा है वो सब नदी में समा गई हैं। तस्वीरें आपके सामने है। देखिए नीचे की तरफ नदी में गाड़ियां पड़ी हुई नजर आ रही हैं और लोग जो हैं वो रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। नावों के जरिए मदद पहुंचाई गई है। 5 लोगों को बचा लिया गया है। 3 की अब तक मौत की खबर है। 3 शव अभी तक बरामद हुए हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। 40 साल पुराना पुल वडोदरा में ढह गया। बीच से पुल का हिस्सा टूट गया। हालांकि खासा लंबा ये पुल है, लेकिन इस पुल का बीच का एक हिस्सा जो है वो टूट गया। अब देखना यह होगा कि जो नियम के हिसाब से पुल की मरम्मत की जानी चाहिए थी, पुल का रखरखाव किया जाना था, वो किया गया या नहीं। और ऐसे में जो पुराने पुलों के निरीक्षण का काम किया जाता है जानकारी लेने के लिए कि कहीं पुल में किसी तरीके की कोई दरारें तो नहीं है, किसी तरीके के कोई हादसे की आशंका तो नहीं है, उसका यहां पर निरीक्षण किया जा रहा था या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, लापरवाही तो हुई है, जिसकी वजह से यह हादसा वडोदरा में हुआ है। अब आगे खबर महाराष्ट्र से। मूसलाधार आफत यानी तेज बारिश जिसकी चपेट में नागपुर है और नागपुर में हाल बेहाल है। नागपुर में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भारी बारिश से नागपुर में कई जगह जल भराव। परेशानी को देखते हुए नागपुर में सभी स्कूल कॉलेज आज बंद कर दिए गए हैं। आदेश जारी कर दिया गया है, सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। नागपुर में कहीं भी आवाजाही आज आप आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ
पानी का ही राज है नागपुर की सड़कों में। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट। नागपुर में कल देर रात से भारी बारिश हो रही है और जिस वजह से नागपुर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। इस समय हम लोग बेल तरोड़ी रोड इलाके में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के सामने सड़क पर किस प्रकार से और कितने बड़े पैमाने पर पानी भर गया है। पूरे इलाके में पानी भरने की वजह से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जो दुपहिया वाहन है वो पानी में बंद पड़ रहे हैं। कल रात से तेज बारिश हो रही है, क्या स्थिति है? हाँ, ये तो कल रात से बहुत तेज है। पानी तो परसों से ही हो रही है कंटिन्यू। और ये पानी कैसा पूरा स्लोप पोर्शन है, इधर में ही पानी आके पूरा जमा होता है और इसके कारण पूरे जितने डाउन पोर्शन में घर है पूरे के पूरे पानी में भरते। बाजू में भी ये भी देखोगे पूरा पानी भर जाता है, ट्रैफिक पूरा बंद हो जाता है। और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से यही कंडीशन है यहाँ पर। कैमरामैन आपको ऊंचाई से दिखाएंगे कि ये स्कूल ऑफ स्कॉलर्स का मैदान है और वहाँ पर किस तरीके से पानी भर चुका है, कितने बड़े पैमाने पर पानी जो है करीब करीब घुटनों तक पानी जो है वो सड़क पर और स्कूल के मैदान में भरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दुकानें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट की दुकानें हैं वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर अंदर पानी जो है वो घुसा होगा। इस समय दुकानें खुली नहीं है, शटर बंद है, इसलिए नुकसान कितना हुआ है ये हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन जो बेसमेंट की दुकानें हैं उनमें बड़े पैमाने पर पानी जो है वो निश्चित तौर पर अंदर घुसा होगा। आप इस समय इस इमारत के बेसमेंट की स्थिति को देख सकते हैं। यहाँ पर करीब करीब 3 से 4 फुट पानी जो है वो भर चुका है। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी जो है वो भरा है। तो जो इमारतें हैं और उनमें जो बेसमेंट में जो दुकानें हैं या बेसमेंट में जो वाहन खड़े हैं उनका नुकसान इस बारिश में होने की बड़ी संभावना है। इस समय बेल तरोड़ी रोड इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बेल तरोड़ी इलाके में जो सीमेंट रोड है, मुख्य रास्ता है, उस पर करीब घुटनों तक पानी जो है वो भर चुका है। खबर पक्की है, मूसलाधार बारिश के बाद नागपुर में जो हालात बने हुए हैं उन पर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस नजर बनाए हुए हैं और इससे जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। नागपुर को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा बैठक की है। डीएम, नगर आयुक्त, पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की है। सीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। बारिश के चलते आज नागपुर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इलाका नागपुर और ऐसे में देखिए आप किस तरीके के हालात नागपुर में इस समय बने हुए हैं। कुदरत का यह कहर नागपुर पर टूटा है और ऐसे में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नागपुर के हालात को लेकर कर चुके हैं।